जी। जी। क्या हमारी नवरात्रि जो चल रही है, आप सभी जानते हैं अभी नवरात्रि चल रही है, तो जी। कई भक्तों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जी। क्योंकि लोग बोलते हैं कि माता रानी का व्रत जो होता है सबसे कठिन माना जाता है। हम्म। तो इसीलिए आज हम पंडित जी के पास आए थे, आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर लेने के लिए। नमस्कार, मैं प्रियंका। आज हमारे साथ हैं पंडित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अवनीश सोनी जी। आज हम इनसे जानेंगे नवरात्रि के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मेरा आपसे सवाल था, जी। नवरात्रि में व्रत अगर 9 दिन कोई नहीं कर पा रहा है, जी। तो ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिसमें हम व्रत करके नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि व्रत को 9 दिन ही करना चाहिए। 9 दिन जी का व्रत 9 ही दिन करना जी चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं या उम्र के हिसाब से या स्वास्थ्य के हिसाब से आदमी पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में जो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 तिथियों का व्रत करिए। इन 3 तिथियों से पूरे 9 दिन का फल आपको मिल जाता है। जैसे कई लोग पंडित जी पंचमी के दिन भी व्रत करते हैं, जी, तो वो कर कर सकते हैं? सकते हैं, पंचमी का भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन मूल जो सिद्धांत है या जो शास्त्र कहता है वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के व्रत के लिए। जी, दसवीं का कभी भी व्रत नहीं किया जाता, नहीं किया ये जाता। भी ध्यान दें। कई बार तिथियां एक साथ पड़ जाती हैं, जी। अष्टमी नवमी कई बार तिथियां पड़ जाती हैं, एक्चुअली क्या होता है, नवरात्र को 9 दिन से काउंट किया जाता है। पूरे 9 हाँ, दिन। 9 दिन से। तो जो 9वें, 7वां, 8वां, 9वां जो दिन पड़ता है उसको सप्तमी, अष्टमी और नवमी मान करके उस तिथि का व्रत हम कर सकते हैं। जी पंडित जी। जी। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये था, जी। व्रत अगर 9 दिन का कोई व्रत कर रहा है और जी। बीच में यदि कोई सूतक या किसी भी प्रकार का अशुद्धियां आ जाती हैं, तो उस पे क्या करें? व्रत को कंटिन्यू करें या ब्रेक कर दें? नहीं, व्रत को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए उस समय पे। जी। उस समय पे व्रत को ब्रेक नहीं करना चाहिए। बस आप जो पूजा पाठ है उसको नहीं करिए, बाकी व्रत को कंटिन्यू करते रहिए। और मन से जो जाप होता है, मन से जो भगवती का नाम स्मरण है, वो आप बिल्कुल करते रहें। सिर्फ पूजा पाठ ना करें, उसके बाद शुद्धि होने के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पंडित जी, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए जी। कोई सरल उपाय? हाँ जी, नवरात्रि में यदि माँ की कृपा प्राप्त करना है तो एक तो नियमित रूप से हमने पहले भी बताया था कि सप्तशती का जो पाठ है वो कर सकते हैं। यदि हम सप्तशती का उतना लंबा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो माँ की रोज घी के दीपक से आरती करना चाहिए। माँ को कुमकुम और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। ये विशेष उपाय रहते हैं। और श्री यंत्र की साधना यदि कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजन, तो वो बहुत उत्तम रहता है। 2 टाइम की आरती से भी माँ प्रसन्न हो जाती है। जी। कई बार पंडित जी ये होता है कि कई घरों में नवरात्रि के चलते जी। बीच में कभी बच्चे होते हैं, सूतक हो जाता है। सूतक हो जाता है, तो जी। उस टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ जी, उस समय भी व्रत कंटिन्यू ही रहेगा सूतक के समय में। हमारे क्योंकि दर्शक आपके समय तो खुशी हुई है, खुशी खुशी में हुई तो है। माँ का व्रत क्यों त्याग दें। जी। लेकिन जो पूजा पाठ का नियम है वो नहीं होगा। जी। जो माँ के मंदिर जाने का नियम है वो नहीं हो पाएगा। घर पे आप नहीं ये हो कर सकते हैं। मन से मतलब पूजा हाँ, मन कर से आप सकते जाप हैं। करिए, माँ का स्मरण करिए, उतना ही पर्याप्त। जी। क्या हमारी नवरात्रि जो चल रही है, आप सभी जानते हैं अभी नवरात्रि चल रही है, तो कई भक्तों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि माता रानी का व्रत जो होता है सबसे कठिन माना जाता है। तो इसीलिए आज हम पंडित जी के पास आए थे, आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर लेने के लिए। तो पंडित जी, और भी कोई उपाय जो हम कर सकते हैं नवरात्रि में? नवरात्रि में जो निश्चित रूप से एक उपाय जो हमने बताया कि आपको जो है सिंदूर अर्पित करने वाला, वो तो रोज ही करना चाहिए। माँ को सिंदूर अर्पित करने का उपाय है। एक उपाय होता है कि भगवती की जो आराधना करनी है आपको, तो उनको कमल के पुष्प या कमल गट्टे, जैसे पुष्प नहीं मिल रहे तो कमल गट्टे जो है 11 या 21 कमल गट्टे जो हैं वो भगवती को अर्पित करना चाहिए। उसमें जो है गुलाब का इत्र लगा करके। तो ये अत्यंत धनदायक उपाय है। धन की प्राप्ति के लिए कमल गट्टे का उपयोग जो है वो भगवती को अर्चन करने के लिए किया जाता है। तो यदि आप कमल गट्टे से माँ का अर्चन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी आपके लिए होगा। जी पंडित जी, आपसे मेरा एक सवाल और था कि कई कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता है या नहीं हो पा रहा है, तो वो कन्याएं नवरात्रि में क्या उपाय करें? देखिए, नवरात्रि में बहुत ही सरल और अचूक उपाय है इसके लिए। जो षष्ठी तिथि होती है वो भगवती योगमाया कात्यायनी की होती है, ठीक है ना।
तो योगमाया कात्यायनी के व्रत का अनुष्ठान जो हर षष्ठी के दिन करना चाहिए, जिस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा उसके लिए एक विशेष मंत्र होता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुतिम। ये मंत्र का जो जाप है वो गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया। तो इस मंत्र का जाप करने से नियमित रूप से करना चाहिए। नवरात्रि अकेले में नहीं, नवरात्रि से इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें नियमित रूप से। तो इसके प्रभाव से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गोपिकाओं को पति रूप में प्राप्त हुए थे। जो अब शरद पूर्णिमा में जो रासलीला होती है, जो भगवान ने जो रासलीला करी थी शरद पूर्णिमा में, तो वो इसी मंत्र के प्रभाव से हुआ था। इसी से भगवती प्रसन्न होकर के गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले। तो जो षष्ठी तिथि के दिन भगवती योगमाया कात्यायनी का जो व्रत करता है उससे निश्चित रूप से कन्या का विवाह जो है 6 माह के अंदर में हो जाता है, ऐसा मेरी मान्यता है। जी, क्या ये व्रत, ये जो अनुष्ठान है, उपाय है, ये लड़के भी कर सकते हैं? हाँ, लड़के भी कर सकते हैं। लड़के भी षष्ठी के दिन ये अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके लिए मंत्र बदल जाएगा, है ना। उनके लिए जो सप्तशती का मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणी, ये मंत्र जो है उसके लिए हो रहे। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत। अगर आप सभी को भी पंडित जी से मिलना है, आचार्य जी से मिलना है या अपॉइंटमेंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इनका नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।